Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing great. So, students, today we are going to read chapter 5 in Grandmother Hut. This is very interesting chapter. I hope you will enjoy the chapter. Okay, let's start reading. Now, here is a girl, Hedy. Here is a girl, Hedy. Hedy is a lively little girl who lives in the Alps with her grandfather. So here we are talking about a girl named Hedy. Hedy, वो कहाँ पे रहती है? एल्प्स. एल्प्स कहाँ है ये? दिस इज़ अ रेंज ऑफ माउंटेन्स. ये माउंटेन रेंज है यूएसए में, अमेरिका में एल्प्स. ओके. लाइवली का मतलब क्या होता है कि बहुत ही इंजॉय, लाइफ को इंजॉय करने वाली गर्ल है हीडी. ठीक है, बहुत ही लाइवली नेचर की है. हर किसी के साथ वो जल्दी ही मिक्स हो जाती है. हर किसी के साथ वो बहुत कोऑपरेटिव है, हर किसी को हेल्प करती है वो. तो ऐसा ही बिहेवियर होना चाहिए ना. सब ऐसे बिहेवियर वाले बच्चे को बहुत पसंद करते हैं. तो हीडी एल्प्स में अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती है. शी मेक्स फ्रेंड्स ईजीली. वो ईजीली फ्रेंड्स बना लेती है. वन डे पीटर द गॉट हर्ड tells her that his grandmother wants to meet her. One day what happened? Peter, एक goatherd है. goatherd कौन होता है? See here. What is the meaning of goatherd? Person who looks after a herd of goats. जो goats के ग्रुप को look after करता है. और shepherd कौन होता है? जो sheep के ग्रुप को look after करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें goatherd की. tells her that his grandmother wants to meet her. अब पीटर हीडी को कहता है कि मेरी जो ग्रैंडमदर है वो आपसे मिलना चाहते हैं. फ्रॉम द मोमेंट शी हियर्स दिस, ऑल दैट हीडी वॉन्ट्स इज़ टू मीट ग्रैंडमदर. कि जैसे ही उसको पता चलता है, फॉर द मोमेंट एज शी लिसन्स, कि जो पीटर की ग्रैंडमदर है मुझसे मिलना चाहते हैं, तो वो भी रेडी हो जाती है ग्रैंडमदर से मिलने के लिए. Now moving forward to section 1. The sled stopped in front of Peter's hut. What is the meaning of sled? ये अमेरिकन वर्ड है. ये होता है स्लेज. SLEDGE. स्लेज क्या होता है? आपने देखा होगा, स्नो के ऊपर एक गाड़ी होती है. देखा है ना? आपने देखा है उसमें सेंटा के पास होती है जो स्नो में गाड़ी चलती है, तो उसको हम स्लेज बोलते हैं. ठीक है. एंड ग्रैंडफादर सेट, हीडी किसके साथ जाती है? पीटर के घर अपने ग्रैंडफादर के साथ. ठीक है. ही वेंट देयर विद हर ग्रैंडफादर. तो जो स्लेज है वो कहाँ पे स्टॉप होती है? उनके पीटर की हट के बिल्कुल सामने. व्हेन इट गेट्स डार्क कम स्ट्रेट होम. अब ग्रैंडफादर क्या इंस्ट्रक्ट करते हैं हीडी को? कि जब अंधेरा होने लगे, जब अंधेरा हो जाएगा तो आप बिल्कुल सीधे घर आओगे. यू शुड कम स्ट्रेट होम. बड़े तो अपने बच्चों की चिंता होती है ना बड़ों को, तो ऐसे ही वो कंसर्न थे हीडी के लिए, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे. तो उन्होंने हीडी को बोला कि जैसे ही अंधेरा हो आप सीधे घर आओगे. और वो वापस हीडी को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं. देन ही टर्न होमवर्ड्स. देन ही टर्न होमवर्ड्स. जब वो अपने घर को वापस जाते हैं. हीडी ओपन द डोर. हीडी दरवाज़ा खोलती है, ओपन करती है. अ बेंट ओल्ड वुमेन वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर. लुक हेयर, दिस इज पीटर्स ग्रैंडमदर. बेंट, जब ओल्ड हो जाते हैं तो थोड़ा बेंड हो जाते हैं ना, झुक जाते हैं. तो एक जो बेंट ओल्ड वुमेन है वो एक कॉर्नर पे बैठे हुए हैं. हीडी रैन अप to her and said, "Hello grandmother, I hope I haven't kept you waiting too long." अब हीडी जो है वो बहुत लाइवली नेचर की है. वो हर किसी से बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है, हर किसी को अपना फ्रेंड बना लेती है इजीली. और उसके ग्रैंडफादर हैं घर पर, तो वो उनके साथ उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है. तो इसी तरह उसको, हीडी को अच्छा लगता है पीटर की ग्रैंडमदर को देख के. वो भाग के जाती है ग्रैंडमदर के पास, कहती है कि हेलो ग्रैंडमदर, आई होप
कि मैंने आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाया होगा। जैसे ही मुझे पीटर ने आपका मैसेज दिया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू मीट मी एज आई रन फास्ट। लिफ्टिंग हर हेड द ग्रैंड मदर रीच्ड फॉर हिडीज हैंड। इज योर नेम हिडी? शी आस्क्ड। अब जो ग्रैंड मदर हैं वो हिडी का हाथ पकड़ लेते हैं और अपने हेड को लिफ्ट करते हैं, ऊपर करते हैं और हिडी से पूछते हैं कि आपका नाम हिडी है? येस, हिडी रिप्लाइड, ग्रैंडफादर जस्ट ब्रॉट मी डाउन इन द स्लेड। कि ग्रैंडफादर मुझे अभी अभी स्लेज में छोड़ के गए हैं। ब्रिगिडा, टेल मी व्हाट शी लुक्स लाइक, said the grandmother. Now who is Brigida? Brigida is Peter's mother. Okay, Brigida is Peter's mother. Now grandmother is asking कि Brigida please tell me what she looks like, कि वो कैसे दिखती हैं हिडी। अब उन्होंने ऐसा क्यों पूछा? तो जब हम जैसे स्टोरी रीड करते रहेंगे तो हमें पता लगेगा ना। While the women were talking, Hedy looked around. अब जब तक ब्रिगिडा और ग्रैंडमदर बात कर रहे थे, हिडी इधर उधर देखती है पूरे घर को। देन शी सेड, ग्रैंडमदर लुक एट दैट शटर हैंगिंग लूज, इट विल ब्रेक द विंडो पेन। तभी हिडी जब इधर सारे घर को देखती है, तब हिडी कहती है ग्रैंडमदर को कि ग्रैंडमदर लुक एट द शटर, कि आप शटर देखो, ये बहुत लूज हो गया है विंडो का। लुक एट द शटर हैंगिंग लूज, इट विल ब्रेक द विंडो पेन। विंडो पेन क्या होता है? जो खिड़की में शीशा लगा होता है। पेन होता है शीशा। एक पेन होता है PAIN, जब आपको चोट लग जाती है या दर्द होता है तो आप क्राइंग करते हो ना पेन से, वो पेन होता है दर्द वाला पेन, और ये पेन होता है शीशा, ग्लास। आई कैन हियर इट बट आई कैनॉट सी इट चाइल्ड, सेड द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर ने बोला कि हाँ, कि मैं सुन सकती हूँ कि ये लूज है एंड एनी टाइम इट विल ब्रेक बट आई कांट सी, कि मैं पर देख नहीं सकती, कि मुझे आवाज़ तो सुनाई देती है कि लूज़ है पर मैं इसको देख नहीं सकती। दिस कॉटेज रेटल्स एंड क्रेक्स एंड द विंड कम्स इन थ्रू एवरी चिंक। चिंक का मीनिंग क्या होता है? कि सब कुछ बहुत पुराना हो चुका है, घर की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स है, बैड है, तो गैप है उनके घर में, विंडोज़ में या डोर्स में गैप बहुत ज़्यादा है, जहाँ से हवा जो है वो अंदर, घर के अंदर तक आ जाती है। एंड रेटल्स एंड क्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? मेक्स बैंगिंग। बैंगिंग मीन्स कि आवाज़ करते हैं खिड़कियाँ और दरवाजे। ग्रोनिंग साउंड बिकॉज इट नीड्स रिपेयर, कि जितने भी डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, उन सबको रिपेयर की ज़रूरत है, इसलिए बहुत आवाज़ करते हैं। सम डे द होल हाउस विल फॉल टू पीसीज इफ़ ओनली पीटर न्यू हाउ टू मेंड इट। जल्दी ही क्या होगा कि जो सारा घर है वो पीसीज में हो जाएगा, यानी सारा घर जो है वो पीसीज में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। इफ़ ओनली पीटर, सिर्फ पीटर को ही पता है कि इसको कैसे मेंड करना है। मेंड क्या होता है? रिपेयर। आपने वो पोम सुनी है ना, कॉबलर कॉबलर मेंड माई शूज़, कि कॉबलर प्लीज़ रिपेयर माई शूज़, तो मेंड क्या होता है? रिपेयर। वाई कांट यू सी द शटर? आस्क्ड हिडी। नाउ हिडी इज आस्किंग ग्रैंडमदर वाई कांट यू सी द शटर, कि आप शटर को क्यों नहीं देख सकते हो? आई कैनॉट सी एनीथिंग, सेड द ओल्ड वुमेन। अब ओल्ड वुमेन ने कहा, पीटर्स ग्रैंडमदर सेड कि आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग, मैं कुछ भी देख नहीं सकती हूँ। कैन यू सी व्हेन आई ओपन द शटर टू लेट इन द लाइट, कि आपने देखा कि जब मैंने शटर को ओपन किया लाइट अंदर आ जाए, जो सनलाइट है वो अंदर आए, या जो भी बाहर डे लाइट है वो अंदर क्रॉस करे, तो आपने देखा था जब मैंने वो शटर ओपन किया था? नो, नॉट इवन देन, ग्रैंडमदर सेड, नो I didn't see and I can't see. But you can see when you go out into snow where everything is bright. Now Hedy is asking कि grandmother, आपने बाहर स्नो में, तो जब आप बाहर जाते होंगे तब तो आपने देखा ही होगा, बाहर स्नो है तो तब तो आपने बाहर देखा ही होगा कि सब कुछ ब्राइट ब्राइट नज़र आता है। फिर तो चलो घर के अंदर तो डार्क होता है, तब तो आप देख सकते होंगे। कम विद मी, यहाँ मैंने एक वर्ड बोला था सनशाइन, तो स्नो वहाँ पे है तो सनशाइन है, तो डे लाइट अंदर क्रॉस होने की बात थी, ठीक है। कम विद मी ग्रैंडमदर, आई विल शो यू। हिडी पुल्ड द ओल्ड वीमेन बाय द हैंड। अब
हीडी क्या करती है कि ग्रैंड मदर का हाथ खींच के वो लेके जाती है, कहती चलो मैं आपको बाहर दिखाती हूँ ग्रैंड मदर। शी वॉज फ्राइटेंड एंड एंक्शियस। एंक्शियस क्या होता है? एंग्री, वरिड, अपसेट। ठीक है, तो ग्रैंड मदर जो है वो डर जाती है, गुस्सा हो जाती है। जस्ट लेट मी स्टे हेयर चाइल्ड। वो कहती है कि बच्चे मुझे यहाँ पे रहने दो, मुझे यहाँ पे ही स्टे करने दो। डोंट टेक मी आउटसाइड, कि मुझे बाहर मत लेके जाओ। एवरीथिंग इज़ डार्क फॉर मी, मेरे लिए सब कुछ अंधेरा है। अब तो आपको रियलाइज़ हो गया होगा ना स्टूडेंट्स, वाई शी इज़ नॉट एबल टू सी एनी थिंग। वाई इज़न्ट शी नॉट एबल टू सी एनी थिंग? बिकॉज शी इज़ ब्लाइंड। Everything is dark for me and my poor eyes can neither see the snow nor the light. और जो मेरी आईज हैं वो ना तो वो स्नो को देख सकती हैं ना ही लाइट को देख सकती हैं। Hedy burst out crying now. Now Hedy started crying when she listened that grandmother couldn't able to see. तो Hedy बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। She started crying. कैन नो बडी मेक इट लाइट फॉर यू, कि आपके लिए कोई भी लाइट नहीं ला सकता। द ग्रैंड मदर सेड, हीडी लेट मी टेल यू समथिंग, कि अपने बारे में आप मुझे कुछ बताओ। पीपल हु कैन नॉट सी लव टू लिसन टू फ्रेंडली वर्ड्स, कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो फ्रेंडली वर्ड्स को सुन सकते हैं, यानी उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करो तो वो खुश हो जाते हैं। तो इसलिए आप मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। लेट्स चेंज द टॉपिक। सिट डाउन बिसाइड मी एंड टेल मी अबाउट योर ग्रैंडफादर। आप मेरे साथ बैठ जाओ। बिसाइड, बिसाइड आपने प्रेपोजिशंस की हैं ना अभी, तो बिसाइड भी हमारी क्या है? एक प्रेपोजिशन है। सिट डाउन बिसाइड मी, कि आप मेरे पास बैठ जाओ और मुझे अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताओ कुछ। आई यूज़ टू नो हिम वेरी वेल। पीटर ने भी मुझे उनके बारे में बताया है तो मैं उनके बारे में जानती हूँ, तो आप भी मुझे कुछ बताओ। हीडी सडनली वाइप्ड अवे हर टीयर्स। तो हीडी जो है वो ग्रैंड मदर के टीयर्स जो हैं वो वाइप कर देती हैं, साफ़ कर देती हैं। फॉर शी हैड अ चीयरिंग थॉट। चीयरिंग थॉट मीन्स क्या होता है कि टॉपिक चेंज करके ग्रैंड मदर के मूड को अच्छा बनाना। ठीक है, एन आइडिया दैट मेड हर फील बेटर। Grandmother, I shall tell grandfather and I am sure he can mend your little house and stop the rattling. कि grandmother, मैं अपने grandfather को आपके हाउस की कंडीशन के बारे में बताऊंगी। I will tell the condition of your house to my grandfather and I am sure कि वो आपके लिटिल हाउस को रिपेयर कर देंगे और जो ये बैंग होते हैं सारे डोर्स विंडो ये सब ठीक हो जाएंगे। Now section 2. What a kind girl Hedy is. Yes, Hedy कितनी काइंड गर्ल है, तो हमारे अंदर काइंडनेस होनी चाहिए ना। सेक्शन 2. Suddenly the door banged and Peter walked in. Is it really time for him to come home? Exclaimed Peter's grandmother. तो जल्दी क्या होता है, डोर बैंग होता है, आवाज़ आती है, पीटर बाहर देखता है, तो वो क्या कहता है पीटर, इज़ इट रियली टाइम फॉर हिम टू कम होम? एक्सक्लेम्ड पीटर्स ग्रैंडमदर, कि ये जो टाइम है ये घर आने का है। मतलब पीटर की ग्रैंडमदर बड़ी हैरानी से बोलते हैं। पीटर्स मदर ब्रिगिडा गॉट अप नाउ सेइंग आई मस्ट मेक अप फायर, इट्स गेटिंग डार्क। अब बहुत लेट आता है पीटर, तो पीटर की ग्रैंडमदर वरिड होते हैं उसके लिए। तो जो पीटर की मदर होते हैं ब्रिगिडा, वो भी अब उठ जाते हैं और फायर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो स्नो बहुत होती है, तो वार्म होने के लिए फायर, आपने देखा है ना कई मतलब हाउसेस में हिली एरियाज़ में एक स्पेशल प्लेस होता है फायर के लिए, है ना। तो वो कहते हैं कि मैं अभी फायर मतलब जलाती हूँ, आग यहाँ पे जलाती हूँ ताकि हम सब लोग वार्म हो जाएं और अंधेरा हो रहा है। When Hedy heard those words, she said, "Good night. I have to go." Grandmother called out, "Wait, child, don't go alone. Go with her, Peter." अब हीडी को जैसे ही पता चलता है कि इट इज़ गेटिंग डार्क, तो वो सबको कहती है कि गुड नाइट, कि अब तो मुझे जाना ही होगा, क्योंकि ग्रैंडफादर ने क्या इंस्ट्रक्ट किया था हीडी को। नाउ हीडी इज़ रेडी टू गो। आपको याद है ना फर्स्ट लाइन में हमने रीड किया था कि ग्रैंडफादर ने हीडी को इंस्ट्रक्ट किया है व्हेन इट विल गेट डार्क, तो आप जल्दी से घर कम स्ट्रेट होम, कि आप सीधे घर आओगे।
तो ग्रैंड मदर ने क्या कहा, वेट चाइल्ड डोंट गो एलोन, कि आप अकेले नहीं जाओगे, आप पीटर के साथ जाओगे। बट हीडी हैड ऑलरेडी एस्केप्ड थ्रू द डोर, लेकिन वो फटाफट से डोर से निकल जाती है, ऑलरेडी वो भाग चुकी होती है। शी रैन सो फास्ट दैट पीटर कुड हार्डली फॉलो हर, वो इतना तेज़ भागती है कि पीटर को बहुत मुश्किल हो जाता है उसको चेज़ करना, फॉलो करना। द चिल्ड्रन हैड गॉन अ शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन दे सॉ द ओल्ड मैन कमिंग, तो जब वो बच्चे मतलब चले गए होते हैं तो वो देखते हैं कि एक ओल्ड मैन जो है वो आ रहे हैं। वो ओल्ड मैन कौन थे, हीडीज ग्रैंडफादर। आई एम ग्लैड यू केप्ट योर वर्ड हीडी, ग्रैंडफादर सेड। नाउ ग्रैंडफादर इज़ वेरी हैप्पी दैट हीडी केप्ट द वर्ड्स। इट मीन्स कि हीडी को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था कि आपको टाइम पे घर आना है, और हीडी जो है वो उसने बात को माना। देखो हीडी कितनी अच्छी लड़की है ना, कि वो सबके लिए केयरिंग भी है, उसके अंदर इमोशंस भी हैं, काइंड भी है, और अपने ग्रैंडफादर की वो हर एक बात को फॉलो करती है। ही रैप्ड हर अप वार्मली एंड स्टार्टेड अप द हिल। ग्रैंडफादर ने रैप यानी जो भी उन्होंने ऊपर वुलन क्लोथ्स वगैरह जो भी उन्होंने मतलब अपने आप को कवर किया हुआ था, उसी से उन्होंने हीडी को कवर कर लिया, रैप कर लिया, और वो हिल पे चढ़ना स्टार्ट हो गई। अब क्या होता है, प्रेपोजिशन, ठीक है। कैरिंग द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उन्होंने अपने आर्म्स में हीडी को कैरी कर लिया। एज सुन एज दे वर इनसाइड द हट हीडी बिगेन, ग्रैंडफादर वी मस्ट टेक सम नेल्स एंड अ हैमर डाउन टुमारो, कि हीडी ने ग्रैंडफादर को ये बताना स्टार्ट किया कि एज सुन एज दे वर इनसाइड द हट, कि जैसे वो अपनी हट के अंदर जाने लगे, हीडी ने स्टार्ट किया, शी स्टार्टेड टेलिंग कि ग्रैंडफादर हमें कुछ नेल्स क्या होते हैं, जो हम घर में यूज़ करते हैं ना कि फिक्स करने के लिए किसी चीज़ को, है ना, और एक हैमर जिससे हम वो ठक ठक करके वो नेल्स को अंदर घुसाते हैं, ठीक है। वॉल्स वगैरह में हमें कोई चीज़ पेंटिंग है या कुछ भी लगाना है तो हम नेल और हैमर का यूज़ करते हैं ना। डाउन टुमारो एवरीथिंग रेडल्स इन हर हाउस, कि हर एक चीज़ जो है वो बैंग बैंग करती है, यानी हर एक चीज़ जो है वो बहुत लूज़ है पीटर के घर में, और हमें वहाँ पे कल नेल्स और हैमर लेके जाना है। इज़ दैट सो, हु सेज वी मस्ट, तो कहते हैं कि क्या ऐसा है कि हमें किसने कहा कि हमें ये करना है। नो बडी टोल्ड मी बट आई नो, तो हीडी ने ऑनेस्टली रिप्लाई किया कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा कि घर को रिपेयर करना है, लेकिन मुझे पता है कि घर को रिपेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो सारा घर टूट जाएगा। Hidi replied, everything is loose in the house and poor grandmother is afraid that the house will fall down, कि हर एक जो चीज़ है वो घर में लूज़ है, और ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा डरते हैं कि एक दिन वो जो घर है वो नीचे गिर जाएगा। ओ प्लीज़ ग्रैंड फादर डू समथिंग टू हेल्प हर, आई नो यू कैन। नाउ प्लीज़ इज़ अ रिक्वेस्टिंग वर्ड, सो Hidi is requesting grandfather कि प्लीज़ ग्रैंडफादर डू समथिंग, कि हमें कुछ करना होगा उनकी हेल्प करने के लिए, एंड आई नो यू कैन, और मुझे पता है कि आप करोगे। Hidi clung to her grandfather and looked up at him with trusting eyes. Clung, what is the meaning of clung? Hold tightly, कि हिडी ने ग्रैंडफादर को टाइटली पकड़ लिया, और एक मतलब ऊपर देखा ग्रैंडफादर को टाइटली हग करके, ट्रस्टिंग आइज़, की मतलब उसको पूरा ट्रस्ट था कि ग्रैंडफादर उसकी बात को मानेंगे। एट लास्ट ही सेड ग्लेंसिंग डाउन, ऑल राइट चाइल्ड, विल सी दैट इट वॉन्ट रेटल एनी मोर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बच्चे, कि हम देखते हैं, हम करेंगे, और वो ज़्यादा फिर उसके बाद खिड़कियाँ दरवाजे जो हैं वो लूज़ नहीं रहेंगे, डेफिनेटली वी विल डू, और हम इसको कल करेंगे। Hidi was so overjoyed that she danced around the room shouting, "We'll do it tomorrow, we'll do it tomorrow." Now she is very exciting when grandfather agreed. तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, ओवरजॉयड हो गई, शी डांस्ड अराउंड, वो डांस करने लग गई और शाउट करने लग गई, वी विल डू इट टुमारो, वी विल डू इट टुमारो। द ग्रैंडफादर टुक Hidi down the following day. Next day they started their journey to Peter's house. After Hidi had disappeared inside, he walked around the house inspecting it. Inspecting it means कि वो
जैसे ही मतलब वो घर पहुंचते हैं नेक्स्ट डे, तो फॉलोइंग डे क्या होता है, द नेक्स्ट डे। जैसे वो पीटर के घर पहुंचते हैं, हीडी जो है वो अंदर चली जाती है ग्रैंड मदर से मिलने, डिसअपियर हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है। तो वो घर के चारों तरफ वॉक करते हैं ग्रैंडफादर, और देखते हैं कि इंस्पेक्ट करते हैं, सारा चेक करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हमें ठीक करना है। हीडी सेट ऑन अ लो स्टूल एट द ओल्ड वीमेंस फीट। हीडी क्या है, वो नीचे बैठ जाती है एक लो स्टूल पे ओल्ड मैन के यानी ग्रैंड मदर के फीट के पास। एंड चैटेड विद द ग्रैंड मदर, और वो चैट करने लग जाती है, बातें करने लग जाती है ग्रैंड मदर से। सडनली वायलेंट ब्लोज वर हर्ड आउटसाइड। वायलेंट ब्लोज मीन्स कि नॉइस ऑफ हैमरिंग, यानी जो ग्रैंडफादर है ही स्टार्टेड हिज वर्क। क्या वर्क था, हाउस को रिपेयर करना, मेंट करना। तो उनको हैमर की आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। द ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड क्या होता है, शाउट करना। तो ग्रैंड मदर जो है वो शाउट करते हैं कि क्या हो रहा है, ये आवाज़ें कैसी हैं। ग्रैंड मदर डोंट बी फ्राइटेंड सेड हीडी। नाउ हीडी इज सेइंग ग्रैंड मदर नो नीड टू बी अफ्रेड, डरने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडफादर इज जस्ट फिक्सिंग एवरीथिंग फॉर यू, कि ग्रैंडफादर, आई एम हेयर विद माई ग्रैंडफादर, आई एम कमिंग हेयर विद माई ग्रैंडफादर एंड ही इज़ फिक्सिंग एवरीथिंग। इज़ इट पॉसिबल ब्रिगिडा, डू यू हेयर दैट, कि ब्रिगिडा क्या ये पॉसिबल है कि हमारा सारा घर रिपेयर हो जाएगा। ब्रिगिडा वेंट आउटसाइड, लेट्स सी हेयर ब्रिगिडा, he went outside and watching grandfather is repairing the house, and see here is Hidi and grandmother, they are chatting. She found the old man putting a new beam along the wall. What is the meaning of beam? Long piece of wood used to strengthen a wall, कि एक log होता है बड़ा लकड़ी का, जो कि जब हम उसको लगाते हैं तो हाउस जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कि हवा जब चलती है, तेज़ हवा जब चलती है तो हाउस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्ट्रेंथ देता है हाउस को। वी आर वेरी ऑब्लिक्ट टू यू, ऑब्लिक्ट क्या होता है, वेरी ग्रेटफुल टू यू, वेरी थैंकफुल टू यू। हाउ कैन वी थैंक यू, शी आस्क्ड, कि हम आपका कैसे थैंक्स करें कि आपने हमारे लिए इतना इनिशिएटिव लिया है और आप हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं। That will do, he interrupted. Go in, for I can find what needs mending myself. कि आप अंदर जाओ, इंटरप्ट किया उसको, कि आप इतनी टेंशन मत लो, इतना ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर जाओ और मुझे अपना काम करने दो, और मैं देखता हूँ कि मुझे घर को रिपेयर करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। नाउ दिस इज़ योर लास्ट सेक्शन, सेक्शन 3। ऑल आफ्टरनून द ग्रैंडफादर हैमर्ड अराउंड, यानी आफ्टरनून तक, दोपहर तक ग्रैंडफादर ने सारे घर को हैमर कर करके, फिक्स करके, नेल्स फिक्स कर करके बिल्कुल उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया, हर एक चीज़ को। ये हैमर किया ना सारे घर को। ही इवन क्लाइम्ड अप ऑन द रूफ, वो छत पे भी चढ़ के उन्होंने सारे घर को हैमर किया। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन द लास्ट नेल वॉज गॉन फ्रॉम हिज पॉकेट, वो तभी रुके जब लास्ट नेल जो है वो उनकी पॉकेट में निकल कर वो उन्होंने उसको भी हैमर किया, ठीक है, तब वो रुके कि अब तो नेल भी नहीं है तो अब और ज़्यादा वो क्या करेंगे। एंड सो द विंटर पास्ट, और ऐसे ही विंटर जो है वो गुजर रही थी, पास हो रही थी। सनशाइन हैड कम अगेन इन टू द ब्लाइंड वुमेन्स लाइफ, अब जो है वो सनशाइन यानी अच्छी धूप जो है वो ब्लाइंड वुमेन की लाइफ में दोबारा आई। अब स्नोई सीज़न ख़त्म हो गया था ना। एवरी मॉर्निंग शी वुड वेट फॉर हीडीज फुट स्टेप्स, अब वो डेली जो है वो ग्रैंड मदर वेट करते थे कि हीडी जो है वो कब उनके घर के अंदर आए, वो हीडी की वेट करते थे। शी वॉज एवरी टाइम शी वेट्स ईगरली फॉर हीडी, एंड व्हेन द चाइल्ड रैन इन शी एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, और जब भी हीडी आती थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे ग्रैंड मदर। थैंक यू गॉड, थैंक गॉड शी हैज़ कम अगेन, क्योंकि वो उनके लिए बहुत लकी थी कि अब उनका घर पूरा जो है वो रिपेयर हो गया था। शी वॉज़ वेरी हैप्पी। हीडी ऑल्सो बिकेम वेरी फॉन्ड ऑफ हर,
अब हिडी को भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लग गए थे ग्रैंड मदर. ग्रैंड फादर सून मेंडेड द कॉटेज. अब ग्रैंड फादर ने कॉटेज को, वो दोबारा भी आए और ग्रैंड फादर ने सारे कॉटेज को ही रिपेयर कर दिया, अंदर से भी बाहर से भी. द ग्रैंड मदर डिक्लेयर दैट नो रैटलिंग कुड बी हर्ड एनी मोर. कि अब मुझे कोई बैंग बैंग की आवाज़ नहीं आती. अब विंडोज़ डोर्स हैं वो भी अब ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं. एंड दैट थैंक्स टू ग्रैंड फादर्स काइंडनेस. कि आपके ग्रैंड फादर बहुत काइंड हैं. ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन. और उनके काइंडनेस के लिए थैंक यू. शी स्लेप्ट बेटर दैट विंटर देन शी हैड डन फॉर मेनी ईयर्स. अब वो इस विंटर में बहुत, जब नेक्स्ट विंटर आई तो वो बहुत अच्छे से सोए, जितना कि वो कितने सालों से नहीं सोए थे अच्छी तरह. फ्रॉम हिडी द गर्ल फ्रॉम द एल्प्स बाय जोना स्पैरी. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ हिडी. आई होप यू लाइक्ड इट. और मुझे हिडी का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा. आई होप यू ऑल्सो enjoyed द चैप्टर. Now let's start the book work. Now choose the adjectives that could describe the grandfather. How is grandfather's behavior? He is friendly, good, hardworking, kind. Hidi, how is she? Kind, friendly, loving. She is not selfish. वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती थी, दूसरों के बारे में भी सोचती थी. Now match the information given below the circles on grandmother's cottage. Fill in the correct sentence number in the circles. You have given a series. Grandma's cottage, first place. Here, which place we are talking about? Place. Grandma's cottage, loose shutter, problem. What is the problem? Loose shutter. People, Hidi, grandfather, grandmother. Grandfather fixed up the cottage. Now this is the solution. What is the solution? Grandfather fixed up the cottage. Now result. What is the result? Grandmother could sleep now. Next is worksheet. Circle the words that mean the same as the words in the capitals. Fall into pieces, it means break. Come down to rest, stand. Open and shut your eyes quickly, blink. Now, not polite, rude. Wrinkle your forehead, frown. यानी जब हम गुस्से से अपने फोरहेड्स पे रिंकल डाल लेते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? फ्राउन. नेक्स्ट इज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रिप, जर्नी, ट्रेवल, वॉयज. ट्रिप क्या होता है? शॉर्ट विजिट टू सम प्लेस आफ्टर विच यू रिटर्न होम. अ जर्नी मीन्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन विच अ लॉन्ग डिस्टेंस इज यूजुअली कवर्ड. अ जर्नी इज यूजुअली बाय लैंड. टू ट्रेवल मीन्स गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. A voyage is a long journey usually by sea or in space. जब भी स्पेस और सी की जर्नी की बात हो तो आप ध्यान रखना वहाँ पे voyage यूज़ होता है. ठीक है. My brother is very interested in space. अब यहाँ पे space आ गया. Now you come to know that we have to fill voyage in the blank. Space, travel and dreams of going on a voyage into space. My parents always travel by train. We went on a short trip to Dehradun during the summer vacation. The journey from Delhi to Patna is quite comfortable. Now again, as we have done in last chapter, contraction words. Here we can see again, circle the correct words in the brackets. Is this your puppy? तो यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा ना contraction word. See here, you are very lucky to have such a sweet pet. I can see that you are a very loving honor. ये तो wrong हो जाएगा ना. I can see that you're a very loving honor. This will be wrong. It's lucky to have you looking after it. What is its name? It's a frisky little animal, isn't it? Now move to grammar. Conjunction की आपको one worksheet और मिलेगी. Conjunctions are joining words. यानी two sentence को join करना, वो कंजक्शन होते हैं जिनसे टू सेंटेंस जो हैं वो ज्वाइन होते हैं. दे आर यूज टू ज्वाइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेज. लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट्स. हेयर आर टू सेंटेंसेज. देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई. इट इज़ नॉट रेनिंग. देयर आर टू डिफरेंट सेंटेंसेज बट वी हैव joined these two sentences by conjunctions.
These are clouds in the sky but it is not raining. बट क्या होता है रीज़न के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे क्लाउड्स हैं स्काई में लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सॉरी रीज़न के लिए तो बिकॉज आता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए कि बिल्कुल ही ऑपोजिट, बट इट इज़ नॉट रेनिंग सॉरी, कि क्लाउड्स हैं स्काई में लेकिन रेन नहीं हो रही है. मोना सोना एंड मीर आर स्विमिंग. माया इज़ प्लेइंग विथ शेल्स एंड स्टोन्स. आर दोज पाम ट्रीज और बनाना ट्रीज की चॉइस के लिए और का यूज़ करते हैं हम. आलोक हैज़ अ बकेट एंड अ spade. Now filling the blanks with or and but and sorry, and or but, कि हमने सिर्फ and और but का यूज़ करना है इसमें, ठीक है. Granny planted some sunflower and marigold seeds. Rima likes cabbage but she doesn't like brinjal. Sabina went to the park and played with her friends. We went to look for Rahul but we could not find him. A horse can gallop but it cannot fly. So this is your exercise work, students. Please watch all the videos very carefully. Tomorrow I will send the pic of question answers. Okay students, have a nice day. Bye bye.